घर से उतरते चल जी। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय महान श्री सवार सिद्ध गुरु साहब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन सत्संग आप सभी श्रवण कर रहे थे। आप सभी लोगों को भेंट प्रतिकी का मौका दिया जाएगा। साहब जी के प्रवचन के बाद आशीर्वाद के बाद आप सब लोग साहब जी आप लोग भेंट प्रतिकी यहाँ पर करते रहेंगे। आप सभी अपने तो कई तो ना कहाँ हम सब नहीं आ गए हमने सब नहीं यहाँ पहुँचे और काली अपने हम जा खोले बोले सतगुरु कबीर साहिब की। सभी लोग जोरदार जयकार लगाएंगे। अखंडम सच्चिदानंद मवांग मनश्च गोचरम् आत्मनमखिलाधारम् मास्त्रभीष्टसिद्धये कबीर नामं परमं पुनीतम् युगे स्वामिहरन्त दुःखम् दातारमुक्तम् पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। चरणारविन्दं सततं नमामि। अखिल ब्रह्मांड के परम पिता परमेश्वर इस वंदनीय सद्गुरु कबीर साहिब गादी के विराजमान त्याग की धनी, ज्ञान की धनी, वैराग की धनी, नादवंशी कबीर पंथाचार संत श्री हजूर अर्धनाम साहेब जी के चरणों में परिवार सादर साहेब बंदगी, साथ ही परम पूज्यपाद श्री धर्माधिकारी साहेब जी के चरणों में परिवार सादर साहेब बंदगी, मंच पे उपस्थित सभी महंत साहेबान, संत समाज, आप सभी श्रद्धालु हंस भक्तजन भक्तिमती माताएं एवं बाल गोपाल, आज हम सभी लोग सद्गुरु कबीर साहिब की 624वीं जयंती की अवसर पर लहरतारा की पावन और पवित्र भूमि में हम सभी लोग ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। और यह पावन और पवित्र भूमि कहा गया साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए। आप कबीर गुरु कहत है साधु सदा सहाय। जिनके दर्शन मात्र से कई जन्मों का पाप ऐसे ही नष्ट हो जाता, ऐसी ज्ञान की धनी, ज्ञान की धनी, वैराग्य की धनी पंत श्री हजूर साहेब जी, जो पंत श्री हजूर उदित नाम साहेब के अंश के रूप में जब ये लहरतारा भूमि का निर्माण पंत श्री हजूर उदित नाम साहेब खरसिया से आकर के किए, तो उनका ये संकल्प था कि कबीर पंथ का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान होना चाहिए। और आज देखा जाए कि कबीर पंथ की बड़ी बड़ी नदियां पूरे भारत में रहा, लेकिन कबीर साहिब का जो मुख्य स्थान था किसी का वो ध्यान नहीं कि जहाँ कबीर साहिब आए गगन मंडल से उतरे सद्गुरु पुरुष कबीर, जलद माहि पौधन की सब पीड़न के बीच। गगन यानी आकाश मार्ग से यही वह भूमि रही जो
कमल के फूल में सदगुरु कबीर साहिब का आना हुआ। और वो भी क्यों आना हुआ? इस देश में बादशाह सिकंदर लोदी का राज था, हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। ऐसे समय में जब कहा जाता यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म का विजय होने लगता, तब तब ऐसे समय में महापुरुषों का आना होता। और समय वही था जब हिंदू को कुछ समझा नहीं जाता था मुसलमानी शासन सत्ता में। और वैसे समय में सदगुरु कबीर साहिब आकर के इस पूरे धराधाम को, पूरे देश को, पूरे विश्व को उन्होंने समझाया कि हिंदू कहो तो हो नहीं, मुसलमान भी नाय, पांच तत्व का पुतला कैवी खेले माए। अगर तुम विचार करके देखो तो तुमने कहा हिंदू लिखा है, कहा मुसलमान लिखा है। बीजक में साहिब ने कहा एक ही त्वचा हार मलमूत्रा, एक बुद्धि एक सूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है कोबरा मन को सुंदरा। इसलिए सभी एक परमात्मा की संतान है, कोई में कोई भिन्नता नहीं। इस तरह से पूरे मानव समाज को एकता की सूत्र में अगर बांधने का कोई काम किया तो वह सदगुरु कबीर साहिब जैसे ही लहर तारा के कमल के फूल में आए और वैसे ही जाना भी उनका हुआ। पंडितों का ये धर्म था कि जो काशी में मरेगा उसको मुक्ति, और मगहर में मरेगा उसका कधा का जन्म काश्याम परनान मुक्ति ही मगहरे खरगति। जो काशी में मरेगा मुक्ति और जो मगहर में मरेगा गधा का जन्म। ऐसे पंडितों को धर्म छोड़ाने के लिए सदगुरु कबीर साहिब अपने जीवन की यात्रा 120 वर्ष के बाद यहाँ से 220 किलोमीटर जा करके अपने अंतर ध्यान हो गए। और वहाँ भी लड़ाई हुआ। जब उनका शरीर छूटा तो दोनों आपस में लड़ने लगे। वो कहे कि हमारे इष्ट थे, मुसलमानों ने कहा कि हमारे इष्ट थे। लेकिन साहिब ने कहा बीजक में पूरब दिशा हरि के वासा, पश्चिम अलह मुकामा, दिल में खोज तिलहि माँ खोजो, ये करी मारामा। हिंदू लोग गंगा में जब जाते हैं तो पूर्व दिशा होकर के जल को चढ़ाते, और मुसलमान लोग पश्चिम दिशा में अल्लाह अकबर अल्लाह रहमान अल्लाह का पुकार करते। साहिब ने कहा अकल की आँख से देखो, अकल की आँख से देखो कि दुनिया ये नदानी है। पटकती सिर वहाँ जाकर, पटकती सिर वहाँ जाकर, जहाँ पत्थर और पानी है। इसलिए कबीर पंथ का जो ज्ञान है सबसे उच्चतम कोटि का ज्ञान अगर विचार करें तो इसी जीवन में हमारा आवागमन से रहित हो जाएंगे। अगर नहीं विचार किए तो सदा सदा के लिए हम सभी कार्यों का 84 का दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब ऐसे महापुरुष जिनकी एक ही महापुरुष की एक मंदिर भी, एक बाजार भी, कोई गलत धर्म के कारण कहते कि कबीर साहिब माता पिता के संयोग से आए, ऐसा नहीं। वो हमारे इष्ट थे। पंडितों को तो इस तरह से फटकारा, मैं कहता हूँ आंख देखी, तू कहता कागज की देखी, मैं कहता सुलझावनहारी, तू आंखों अरुझायो रे, मेरा तेरा मनुमा कैसे एक होइए। क्योंकि कबीर साहब का जो ज्ञान है ऊंचा ज्ञान, और पंडितों का जो ज्ञान है वहाँ भगवान बसे हैं, वहाँ भगवान बसे हैं। लेकिन कभी अपने आप अंदर में खोजा। गुरु धनी धर्मदास जी साहेब कबीर साहब के शिष्य थे, और वो भी आप ही कैसे थे। भगवान राम के कृष्ण के पूजा किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने तरीका बताया कि हे धनी धर्मदास, जो तुम परम सत्य को पाना
हो, परम सत्य को जानना चाहते हो तो हम मंदिरों में नहीं, मस्जिदों में नहीं, चर्च में नहीं, गुरुद्वारा में नहीं, वह किसी गुरु की कृपा से, गुरु की सानिध्य से और गुरु के मंत्र से श्वासा की कर सुमरणी, श्वासा की कर सुमरणी कर अजपा को जाप परम तत्व को ध्यान धरो। सो हम आपने आप इस तरह से अपने जीवन दशा में धनराज जी साहेब इस मंत्र को अपनाया और उस परम सत्य को इस शरीर के मंत्र में ही देखा, क्योंकि अष्टचक्रा नव द्वारा देवानाम पूर्वोदया, 8 चक्रों की नगरी, यह देवताओं की नगरी जिसमें सुंदर परमात्मा का निवास है। और वह परमात्मा जैसे मैंने पहले कहा अखंडम सच्चिदानंद, इसको कभी खंड नहीं दिया जा सकता, इसको मन और वाणी के द्वारा नहीं जाना जा सकता, लेकिन अपने अनुभव के द्वारा जाना जा सकता। तो ऐसे कबीर साहिब का उच्चतम कोटि का ज्ञान अपने जीवन में उतारेंगे तो जो 84 लाख से हम सभी भटकते हुए आ रहे हैं वह यात्रा इस जग में समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होने के बाद यद गत्वानुतन्ते तदाम परमम महि, जहाँ जाकर के यह जीवात्मा पुनः इस संसार सागर में नहीं आता, वही सबका परम धाम, वही सत्यलोक, और हम सभी सत्यलोक के निवासी हैं, वहाँ निवास करना है। इसलिए कहा गया कि खोले कपट केवड़िया हो, ये खोले कपट केवड़िया हो, सबे गुरु की नसाए, ये खोले कपट चाहते हैं तो अपने पवित्र रूप से उस परमात्मा का नाम लिखिए। इसलिए कहा गया लहरा में रहली, लहरा में
तब आवे वह दान। ऐसे संत महात्मा के द्वारा कंठी बंधवाना, जो ज्ञान के धनी, त्याग के धनी, वैराग्य के धनी, और वह धनी आपके सामने पल से हजूर साहेब जी आपके सामने विराजमान है। ऐसे गुरु महाराज से आप कंठी बंधवाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। जन्म जन्मांतर का इस अंतःकरण में मल विक्षेप और अज्ञान जो 3 दोष है सदा सदा के लिए नाश हो जाएगा। अन्यथा तो संसार में गुरु बहुत है, इसलिए गुरु कीजिए जान के, पारी पूजे छाड़ के। ऐसे संत महात्मा को दर्शन के लिए जो कहा गया बाला फट से हरि भजे जग से रहे उदास, संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं, जो समाज के लिए काम किया गया। ये लहरतारा कोई साहेब का निधि नहीं, ये आप सभी भक्तों के लिए, आप सभी के सहयोग से, इसलिए तीर्थ भी आशा करे। पवित्र गंगा को आप मानते हैं, लेकिन वही गंगा कहती मैं पापियों को पाप धोते धोते खुद मैं पापी हो गई, और ऐसे संत हमारे अंदर आए ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए। इसलिए अगर आपको भी अपने आप को उद्धार करना है तो ऐसे गुरु की शरण में जाना, जिससे आप सभी का कल्याण हो। इसी मंगल कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की। सभी लोग जोरदार जयकारा लगाए। अभी भोजन करके आए हैं और जयकारा कभी भी लगाना चाहिए तो खुद के दिल से, और जो जयकारा नहीं लगाता अगले जन्म में वही गूंगा घर में जन्म लेता। अगर गूंगा में जन्म लेना है तो जयकारा मत लगाना। इसलिए सभी लोग जयकारा लगाए। कबीर साहेब भी जाने की आज हमारी भूमि फिर आके जिज्ञासु हंस भक्त जन स्नान कर रहे हैं। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की, गंगा जी साहेब की, हरिनाम साहेब की, हरिनाम साहेब की, ताराधाम की साहिब बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्रद्धेय बहुत ही सुंदर और तेजस्वी वाणी का आप सभी श्रवण कर रहे थे। 3.5 चर्चा घंटा बोलने वाले महात्मा में से है, थोड़ा समय कम है, फिर भी आप लोग